जनरल साहब को इस प्रकार से जाके विरोध में जाके खड़ा होना क्या उचित लग रहा है आपको? नहीं, ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। ना गवर्नमेंट को इसका विरोध करना चाहिए। हम इन्हीं मैटर्स को हम पास ओवर कर देंगे तो हमारे न्यायपालिका पे फेथ कैसे रहेगा। सैनिक बल होते हैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जी। उनकी जीवन भर की कमाई होती है, एक बहुत बड़ा वो होता है कि हमें पेंशन मिलेगी। आगे पास ओवर कर दिया गया। कोर्ट में भारत के अर्ध सैनिक बल का ओपीएस का मुद्दा पे सुनवाई होनी थी। प्रणाम, उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में है 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भारत के अर्ध सैनिक बल का ओपीएस का मुद्दा पे सुनवाई होनी थी, लेकिन पास ओवर कर दिया गया। मेरे संदीप अग्रवाल साहब, ये मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को ओपीएस की आज सुनवाई थी और ये आगे पास ओवर कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा ऐसे मुद्दों को सबसे पहले टेकअप करना चाहिए जी। इससे जो अर्ध सैनिक बल होते हैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जी। उनकी जीवन भर की कमाई होती है, एक बहुत बड़ा वो होता है कि हमें पेंशन मिलेगी। और दूसरी बात, उस पेंशन से उन्हें बहुत सारे अपने घर के सपने पूरे करने होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, घर बनाना है, बूढ़े माँ बाप का इलाज है, सारी चीज़ें इन बातों पर डिपेंड करती हैं। अगर हम इन्हीं मैटर्स को हम पास ओवर कर देंगे तो हमारे न्यायपालिका पे फेथ कैसे रहेगा जी। बहुत एक आदमी उम्मीद से आता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई होगी, मगर बहुत उसको तकलीफ होती है जब ये सुनने को मिलता है कि आज मैटर पास ओवर हो चुका है। सर, अब सर ये मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि 2021 से ओपीएस की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लड़ रहे थे और 2023 में जीत गए। 24 में 23 में 24 तक गवर्नमेंट ये बोलती रही कि हम इस पे कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। 8 वीक का टाइम ली, 12 वीक का टाइम ली और 20 वीक के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जो है फाइल कर दिया कि हम इनको नहीं देंगे और खुद पिटिशनर बन गए, रिस्पोंडेंट हम बन गए। जैसे मैं इस केस का जो है रिस्पोंडेंट हूँ और सुप्रीम कोर्ट में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब ये पास ओवर कर देना, 12 तारीख को ये जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल साहब हैं ये कह रहे हैं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है, जबकि उनके जितने भी एडिट्यूड बने हुए हैं, जो एक्ट बने हुए हैं, उसमें लिखा है साफ आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं तो अब उस पर कह रहे हैं ये सिविलियन है, 7th पे कमीशन के पैरा संख्या 9.2.4 के अधीन में कि ये जो है सिविलियन फोर्सेज है और आप इनको नहीं दे सकते, आर्मी एयरफोर्स सशस्त्र बल है। आप क्या कहेंगे अर्ध सैनिक बल के बारे में कि क्या उनको मिलना चाहिए, एक्चुअल मिलना चाहिए कि नहीं? सर देखिए, मैं सीधी सी बात ये कहूँगा, अर्ध सैनिक बल हैं वो अपनी पूरी इतनी तैयारी करके पेपर क्लियर करते हैं, उसका इतना टफ पेपर निकाल के आते हैं, रनिंग करते हैं, इतनी लंबी रनिंग करते हैं, इतने फिजिकल टेस्ट करते हैं जो शायद हर कोई पास भी नहीं कर पाता। अगर हम उनको एक पेंशन नहीं दे पाएंगे हम तो क्या उनका मनोबल बढ़ाएंगे? वो इतनी टफ कंडीशंस में ड्यूटी करते हैं, शायद हमें उसका आइडिया भी नहीं होगा। हमें पूरे दिन ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसी वर्दी पहने, हमें सुविधा के नाम पे उन्हें क्या देते हैं, एक राइफल दे देंगे, उसका हमें मतलब उन्हें क्या आप उनका मनोबल बढ़ाएंगे कि वो बॉर्डर्स भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीएसएफ देख रही है, बीएसएफ देख रहे हैं, बॉर्डर देख रहे हैं, सबसे आगे जाके खड़े हो जाते हैं देश के लिए, खड़ा है वो आर्टिलरी है। उसके बाद चाइना बॉर्डर देख रहे हैं भाई। एक बार एक सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, कोई आदमी देश में MP MLA बनता है उसको पेंशन मिलती है ना? जी जी जी, अच्छा आपने कह दिया ये बात, दिल की बात। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो देश के लिए मर रहा है उसको पेंशन नहीं और जो कुर्ता पहन के बैठे हुए हैं उनको पेंशन चाहिए? भाई जो देश के लिए मर रहा है, 50 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा है, -10 डिग्री में खड़ा है, -20 डिग्री में खड़ा है, भाई उसको हमें कुछ तो उसका हमें मनोबल बढ़ाना पड़ेगा कि आपका देश आपके साथ हमेशा के लिए खड़ा है। ऐसे आप उसको क्या मैसेज दे रहे हैं? हम कोर्ट में केस चला रहे हैं और कोर्ट में केस क्या आप इतनी जल्दी डिसाइड हो? सॉलिसिटर जनरल साहब को इस प्रकार से जाके विरोध में जाके खड़ा होना क्या उचित लग रहा है आपको? नहीं, ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। ना गवर्नमेंट को इसका विरोध करना चाहिए, गवर्नमेंट को उनकी मांग माननी चाहिए। वो लोग हमारे देश के फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। आज वो लोग हैं इसलिए हम लोग सुरक्षित। आपने दिल की बात कह दी सर, आपने पूरी पैरामिलिट्री फोर्स की दिल की बात कह दी। सर इतना टफ पेपर निकाल के आते हैं, दिन रात भाग सर, टफ है सर। अभी आपने देखा होगा जब पुलवामा हुआ, दंतेवाड़ा हुआ, सुकमा हुआ, आपने वो भी देखा होगा कि गलवान घाटी में देखा ना, तो वो जवान जो है बर्फ में खड़ा होके आप अगर उन्हें एक पोस्ट बना दी जी भाई। क्या नाम है, शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम JP सिंह राठौर, रिटायर्ड अफसर हैं। तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया है या नहीं है, वो तो आपने देखा होगा। बिल्कुल, ये आर्मर्ड फोर्स है, शुरू से है। तो आप क्या चाहते हैं कि देश के अर्धसैनिक बल के जवानों को पेंशन मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और 22 में खड़ा होकर हम लोग ले रहे हैं। ये मुद्दा 12 अगस्त को चला गया है, 12 अगस्त को ओल्ड पेंशन स्कीम की सुनवाई है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से आप देख रहे हैं एक एडवोकेट साहब हैं और एक असिस्टेंट कमाएंगे इसमें। बताइए सर, अब एक बात बताइए, लास्ट आपको मतलब क्या कहना चाहेंगे टोटल? मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आदमी पेंशन से वो अपना घर बनाएगा, बच्चों की शादी करेगा, जिंदगी भर किसके लिए करता है? बाद में उसे क्या मिल रहा है? मुझे तो पेंशन ही नहीं मिलेगी ठीक से।
न्यू पेंशन स्कीम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करा हुआ है, इतनी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने डायलेमा क्रिएट कर दिया है। आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया पे भारत सरकार का मैंने गजट पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि ये सशस्त्र बल पे लागू नहीं है एनपीएस, फिर भी थोप दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत करा है सर ये। जी। हमें देश के अर्धसैनिक बलों का मनोबल बढ़ाना है, ना कि इनको घटाना है। हमें युवाओं को प्रेरित करना है कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, देश आपके साथ खड़ा है पूरी तरह। अगर आपने सरकार को चुना है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनका मनोबल बढ़ाना, उनको आगे प्रोत्साहित करना कि तुम देश की सेवा करोगे, तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ना तो कोई कोर्ट कचहरी के वो होगा। अब आप एक सोचिए, मतलब जो केस लड़ रहे हैं ये हमारे जवान, जो ये कितने लंबे टाइम से इनको उम्मीद होगी, मगर उनको एट द एंड में क्या मिलता है? शाम को सर बर्बाद हो गए, पैसा देते देते जो है ना बर्बाद हो चुके हैं, कुछ है बचा नहीं है, सूखे हुए पत्तों की तरह है। अब उसमें टहनी से टूटने का अब समय आ चुका है। सर वही दिल की बात अगर आपने कह दी तो मैंने बता दिया कि वो टहनी के पत्ते में बस चिपके हुए हैं, टूटने का समय आ चुका है। और ये आत्मा, दिल की आवाज़ ये कह रही है, जो चीज़ अभी तक देखा गया है इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देश के तमाम जगह एडवोकेट साहब के चैम्बर तक जाके पैर पकड़ने का काम हमने किया है और आज भी आपके सामने खड़े हैं। सर वही बात है कि अगर वो अपनी तनख्वाह में से वो आधा हिस्सा कोर्ट में स्पेंड करेगा, आधा की पूरा सर, पूरा ही कर देता है, पूरा ही होता है सर। तो कोर्ट कचहरी, गाड़ी के कन्वेंस, कोर्ट कचहरी कहाँ सब बातें हो जाती हैं। और उसमें आपको क्या मिलता है? डेट मिल गई। तो मैं डेट बल्कि हमारे सीजीआई साहब भी कहते हैं मैटर, सीजीआई साहब एक तरफ कहते हैं मैटर जल्दी सॉल्व होने चाहिए, मगर एक तरफ अगर इनको जो हमारी अर्धसैनिक बल है इनको अगर हमें डिले करेंगे जस्टिस में, उनका क्या मनोबल बढ़ाएंगे? उल्टा मेरे हिसाब से मनोबल उनका बहुत ज़्यादा घटा रहे हैं ना। हाँ जी। तो मतलब आप एक लास्ट मेरे साथ, क्या ओपीएस लागू होना चाहिए देश के अर्धसैनिक बल जवानों पर? सर ओल्ड पेंशन स्कीम, उन्हें सब बेनिफिट मिलने चाहिए उन्हें, मेरे हिसाब से। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के नाम करी। 100% है सर, 100%। तीन 4 महीने रह जाते हैं बॉर्डर्स पे, 3-4 महीने सर अपने तब उतरते हैं, पता नहीं चलता कि उनका बच्चा पैदा कब हो गया, 4 महीने का हो गया। फैमिली अपनी छोड़ के बॉर्डर पे रहते हैं, इतनी टफ कंडीशन में नौकरी करते हैं। अगर हम उनको ही फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे तो हम मतलब क्या ही हम इस देश में हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमें सर, बहुत बहुत। और सर आपको ने भी टाइम दिया, नमस्कार। फिर आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से आप देख रहे हैं इस तमाम चीज़ को, आप अगर देख रहे हैं वीडियो पसंद आ रही है कि देश के जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, तो इस मुद्दे को ज़रूर आप अपने मोबाइल से हर जगह शेयर करके टैग कर दीजिएगा और भेजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे 12 अगस्त को सुनवाई है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।